देन विराट का माइंडसेट, डिसिप्लिन, विराट ने जो डिसिप्लिन पकड़ा उसने अपने आप को काफ़ी जल्दी एलिवेट कर गया। वो आई फील वो मैंने पहले 15 साल पहले जब देखा था, ही वॉज वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड and very inspiring now, like because now I can understand or relate it more because I got more discipline, so then मेरे को एकदम से याद आया कि विराट बड़ा डिसिप्लिन था, लेकिन को रिलेटेड ना कि बहुत पहले से हो गया। हाँ, कि वो बहुत पहले से है। और व्हाट डू यू थिंक इतनी जल्दी उनमें इतना डिसिप्लिन कैसे है? बिकॉज़ ही वाज आल्सो वेरी न्यू, यंग, एग्रेसिव, ब्रैश प्लेयर एंड देन ही टर्न्ड अराउंड। या एक तो विराट जब यंग था 16-17 साल का, तब वो गोलू मोलू सा था। अब जब आया था मेरे साथ, क्योंकि मैं सीनियर था उसका, तो मेरे साथ ही था, तो उस वक्त उसने सब खाना, और उसके बाद उसमें ज़ील थी कि भाई मेरे को इंडिया खेलना है, मेरे को रन बनाना है। उसको अपनी गेम का आइडिया था, हमेशा एक हंगर थी। आई फील कि अनफॉर्चुनेटली जब उसके फादर साहब गुजरे, तो वहाँ से उसके अंदर वो ज़ील तो पहले भी थी, पर एक और सीरियसनेस और बढ़ गई। और इवन जब उसके फादर साहब भी गुजरे, उस दिन भी वो मैच खेलने आया, उसने 95 रन बनाए थे, मेरे को अच्छे से याद है, मैं उस मैच में था ही। जब फादर साहब जिस दिन गुजरे उस दिन? हाँ जी, उसके अगले दिन जैसे वो मैच खेलने आया, उसके बाद बैटिंग करके वो चला गया, बैटिंग में वो 95 रन बना के गया, तो वो मेरे को याद है अच्छे से। एंड उसके बाद ही नेवर लुक बैक। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माइंडसेट। वो हमेशा, आप कभी भी उससे बात करो तो वो यार आउट भी होता है कि मैं सेंचुरी बनानी है, मतलब मैं सेंचुरी बनाऊंगा, और अपने गेम पे वर्क करते रहना। उसको अपनी गेम का बड़ा बहुत ज़्यादा आइडिया था, और फिर उसने अपनी फिटनेस पे वर्क कर लिया। एक्सट्रीमिस्ट कि पहले तो इधर था गोलू मोलू सा, फिर वहाँ से वो बिल्कुल ही कार्ब्स हटाए, बिल्कुल ही पतला हो गया। और आई फील कि वो रोनाल्डो को बड़ा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत लुकअप टू करता था, एंड उससे सीखना। तो वैसे फिर उसने अपने लाइफ स्टाइल को वैसे लिया, और वो फिर चलता चलता था, उसका ग्राफ ऊपर चला गया। तो उसका डिसिप्लिन बहुत स्ट्रॉन्ग, खाने का कंट्रोल, माइंडसेट बहुत पॉजिटिव, फिटनेस बहुत स्ट्रॉन्ग। उसने अपनी मोबिलिटी पे बड़ा वर्क किया, उसने उसके लिए पावर एक्सरसाइजेज उसको बड़ी काम आई। जिम तो करता ही था, तो ये जो उसने रूटीन्स ऐड करी, उससे उसका और एनहांस हो गया। एंड आई फील, और पीछे देखो, और किस्मत भी होती है, तो वो तो मालिक का कर्म तो होना बड़ा जरूरी। ट्रू। तो ये विराट का लिए था। धोनी भाई के लिए, धोनी भाई वेरी रिलैक्स्ड। तभी होता है, कभी कभी ऐसे भी मैचेस होते हैं जो हारते हैं, तो उसका बड़ा बुरे हारे हो तो हंसी बड़ी आती है यार कि क्या बुरी तरह हार गए। ऐसा भी होता है कि ऑपोजिट रिएक्शन हो जाता है, एंड दैट्स फाइन, इट्स फन। और क्या और कुछ नहीं हो सकता। व्हाट्स द बिकॉज़ आप इतनी मस्ती करते हो, तो फनीएस्ट इंसिडेंट ड्रेसिंग रूम का आपके साथ हुआ होगा? प्रैंक वैंक कर दिया आपने किसी को लंबा? प्रैंक तो ये प्रैंक से ज़्यादा ना, मेरे जो फनीस्ट मोमेंट होते हैं वो हाजिर जवाब ही है। जैसे ये एकदम से आ गई, एकदम से हंसना शुरू हो गया। अब यही स्टोरी मैं आपको बताऊंगा तो इतनी फनी नहीं लगेगी। हाँ, निकल जाएगी तो हो जाएगी, वो निकल जाएगी। हाँ, एक याद है मुझे, अब वो पता नहीं फनी लगती नहीं लगती। हम ना, मैं फिजियो का नाम नहीं लूँगा, बट हम ट्रॉफी कुछ जीते, तो अब हम खड़े, तो फिजियो कह रहा है कि ना मैं बालों पे वो डाल रहा हूँ। मैं और विराट खड़े थे कि बालों पे मैंने हेयर ग्रोथ का ऑयल डाल रहा हूँ। मैं बालों का तो पता नहीं, लेकिन ये आईब्रोज में लग रहा है इतने बड़े। तो वो बोल के मैं और विराट इतना हंसे वो लिफ्ट के बाहर ही गिर गए दोनों। पर वो मोमेंट की ऐसी होती है। वो तो उस टाइम पे जब माहौल बनता है, यार मजा आता है टांग खींचने में एक दूसरे की। तो और क्या होता है कि कोई हल्की सी बात इधर उधर की वो खींच के पर कर देंगे, तो हमारा मजाक वैसे चलता है। कोई बुरा मान देता था, आप ऐसे मस्ती कर रहे हो और बुरा मान गया कोई? हाँ, बुरा भी मानते थे कभी कभी। कौन बुरा मानते थे? मैं भी बुरा मान गया था एक बारी। तो मैं ईशांत के साथ बुरा मान गया। उसको कब बोलो, हर बात में कोई ना कोई टुकड़ा देता। मैंने कहा यार कभी एक बात नॉर्मल भी तरीके से, तो मैं खुंदा खा गया था। तो फिर ठीक हो गए। फिर उसके बाद गया यार, अब
260 दिन इकट्ठे रहना है तो लड़ाइयाँ तो होंगी भी, बर्तन तो हाँ। खड़केंगी, तो वो भी होता था, उससे ठीक हो जाता था। ऐसे सबसे खतरनाक कौन से 2 प्लेयर की में लड़ाई हुई है कभी? विराट और मेरी हुई थी फुटबॉल के, हम वार्म अप खेलते फुटबॉल में, टक्कर हुई और तो शोल्डर पे शोल्डर चलते ही क्या वो मेरे को तो चलते ही और यंग भी थे ना उस वक्त, मस्ती वाली लड़ाई हीट ही हो गया था बिल्कुल। मतलब फुटबॉल खेलते वक्त हाँ। एक खुंदक आ जाता हाँ, है, और खुंदक भी ना एक सेकंड, फ्लिप ऑफ सेकंड में आती है, ऐसा नहीं कि भाई अब खेल रहे हैं गर्माहट हो गई भाई, अब वार्म अप में तो फुटबॉल बड़े जोश से खेलते थे कि भाई जीतना है, उसमें फिर टक्करें होती थी, जब टक्करें हुई गिर गए तो फिर तो खुंदक पड़ती थी, फिर जबरदस्त। फिर उसने हमारी फुटबॉल धीरे धीरे बंद ही करा दी लड़ लेते हैं ये लोग। लड़ लेते हैं, इंजरीज हो जाती है, तो ये सब चलता था। बट ऐसे यार इतने एथलीट्स हैं सारे, एग्रेसिव हैं, तो बट ऑब्वियसली बात कम्पिटिटिव एग्रेसिव दैट वो पूरा सारी, अब एक एक बंदा अपने आप में बड़ा है, और सब वो अपना बैगेज लेके भी आते होंगे ना कि भाई ठीक है, बिल्कुल वहां तो हमें एक टीम में खेलना है, यहीं हम कर सकते हैं जो करना है, वहां तो सब लड़ाई तो वो सारा रहता ही रहता है। आपको पिच पे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? पिच पे